हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज है CUET एग्ज़ाम PG का थर्ड डे। तो अभी हम हैं CUET एग्ज़ाम सेंटर पे, जहाँ थोड़ी देर में कैंडिडेट्स बाहर आने वाले हैं और उनसे जानेंगे कि कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था, और टॉपिक्स कैसे रहे हैं, क्या सेक्शनल वाइज क्या टॉपिक्स आए हैं, कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। तो ओवरऑल पूरा परफॉर्मेंस उनका जानेंगे। बने रहिए विद जागरण जोश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ शेखर है। कहाँ से आए आप? मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ, दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ। दिल्ली अच्छा, आप विश्वविद्यालय लखनऊ से हैं लेकिन दिल्ली से आप पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली में कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं में आप? सत्यवती कॉलेज से। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। तो आज का CUET का एग्ज़ाम आपका कैसा रहा? इजी था या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है आपके लिए? एवरेज था, ठीक ठाक था। मतलब अगर सिलेबस वगैरह देख के पढ़ा जाए तो काफ़ी अच्छे से पेपर किया जा सकता है। बेसिकली मतलब अगर ध्यान देने की बात इसमें है तो पहली चीज़ तो सिलेबस कवर करना है, उसके बाद PYQ लगाना है और देखना है कि हमको PYQ से जो क्वेश्चन का पैटर्न है कैसे चेंज हो रहा है। जो 2022 में हुआ था उसका पैटर्न कैसा था, 23 में हुआ उसका पैटर्न क्या था, 24 में हुआ उसका, 25 में। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लोगे तो आप समझ लीजिए तो पैटर्न आप समझ गए। उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन उससे मिलते हैं प्रीवियस ईयर से। फिर रही बात सिलेबस की, सिलेबस ज़रूरी है। देखिए सिलेबस अपने दीवार पे चिपकाइए, समझिए, क्योंकि सिलेबस उसमें सीधे सीधे दिया गया है कि आदिकाल से आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं। लेकिन आदिकाल में देखें उसमें कई खंड हैं, फिर भक्ति काल में जाएंगे तो उसमें कई खंड हैं, रीत काल में जाएंगे उसमें, तो सारे सिलेबस को उसको पहले आप समझ लीजिए कैसा क्या, उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए, फिर उस हिसाब से आप पढ़ाई करिए। तो आपका कहना है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनकी तैयारी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही आपका बेसिक बन जाएगा। अगर आप वो कर लेंगे तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने बोला है ना कि ये एग्ज़ाम हिंदी का तो है लेकिन डिफ़िकल्ट भी बहुत रहा है। हाँ, वही डिफ़िकल्ट वही हो गया। जैसे हम लोग सिलेबस के एक टॉपिक देख लिए, उस सिलेबस के जो टॉपिक दिया है उसमें कई खंड हैं, उस खंड को हमको समझना है क्या कितना पढ़ना है कैसे। जैसे काव्य शास्त्र जाएंगे तो उसमें है काव्य लक्षण भी, प्रयोजन भी है, तो सारी चीज़ को हमको समझना है। काव्य शास्त्र केवल एक मतलब उसमें सिलेबस में दे दिए गए, लेकिन उसके अंदर कई खंड हैं, उस खंड को हमको समझना है, उस हिसाब से हमको पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर आप ज़रूर देखिए, उसके बाद PYQ ज़रूर लगाइए, तो उससे फिर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि पेपर टाइम में आपको घबराहट नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा ये तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो इस चीज़ की घबराहट आपको नहीं होगी। फिर धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है पेपर के टाइम में। बहुत सारे लोग मैंने देखा घबराते हुए आए हैं। पढ़े तो बहुत होंगे लेकिन पेपर टाइम अच्छा नहीं कर पाएंगे तो मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको फर्स्ट पेशेंस एंड टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। जी बिल्कुल, पेशेंस होना ही चाहिए, बिना उसके आप कुछ अच्छा, नहीं। ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया है? मेरा अटेम्प्ट तो मैं आई थिंक 57 किया हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैंने 7 रिस्क लिया है। 50 मेरा करेक्ट हो सकता है। आपने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह की भी तैयारी की है? मैं सारी पढ़ाई सेल्फ स्टडी से की थी, और लगभग मैंने 6 दिन मन से पढ़ा हूँ। बाकी केवल सिलेबस देखता था, PYQ देखता था, और 6 दिन मतलब होली के दिन जम के होली खेला। उसके पहले मैंने खूब अच्छे से पढ़ा। तो कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहा आपके लिए? लिटरेचर रहा है या फिर व्याकरण आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है? मुझे थोड़ा मतलब काव्य शास्त्र में थोड़ा वो होता है, लेकिन अच्छा था जो क्वेश्चन आया था, मैंने अटेम्प्ट कर लिया बड़े धैर्य के साथ। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगा काव्य शास्त्र इतना टफ है, बहुत ईजी है, सब आसानी से हो जाएगा। पढ़ने की ज़रूरत है धैर्य के साथ, 2 ही घंटा पढ़ें लेकिन मन से पढ़ें, हो जाएगा सबका। अच्छा, साथ साथ और कोई एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन अभी चल रहा है। अच्छा, अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड गुड लक। कहाँ से हैं आप दोनों? मैं बलिया का रहने वाला हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, UPSC की तैयारी करता हूँ। ओके, जी, मैं श्री राम नगरी अयोध्या से हूँ। अच्छा। कैसा रहा है आप दोनों का एग्ज़ाम? इजी था, मॉडरेट था या बहुत डिफिकल्ट रहा आपके लिए? एग्ज़ाम का लेवल इजी के पैमाने पे हम ले जाएंगे, इसलिए क्योंकि जिसने इसमें थोड़ी सी भी मेहनत की थी, थोड़ा सा भी पढ़ा था, उसके लिए ये एग्ज़ाम बिल्कुल इजी था। इसमें जो PYQ है इसमें काफ़ी मददगार साबित हुए, और क्वेश्चन एकदम इजी थे। इसमें सारे PYQ बेस्ड थे, इसमें कुछ भी एकदम बीच में से नहीं है, एकदम इजी लेवल का था। जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा उसके लिए बहुत अच्छा गया है। जी, मेरे लिए भी ठीक ही था, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा था, मतलब खास करके GNU में एडमिशन लेने के लिए। कितना अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट तो मैंने 71 किए हैं, अच्छा, और जिसमें से मान के चलिए कि 65 एक्यूरेट हैं। उसके बाद मैंने रिस्क लेना शुरू किया, तो रिस्क में भी 3-4 अभी एक पे मुझे शक था, तो एक आके अभी जो चेक किया हूँ तो वो सही हो गया है। अच्छा। और आपने कितना अटेम्प्ट किया? जी, अटेम्प्ट मैंने सारे किए हैं। थोड़ा सा रिस्क है वो निगेटिव मार्किंग वाला 1 नंबर का, बाकी अटेम्प्ट सारे किए हैं। किस लेवल, किस टॉपिक पे नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हो? नहीं, पूरे 75 क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग थी, 1 नंबर की, -1 की, और हर एक सही आंसर पे आपको 4 नंबर थे। तो 75 क्वेश्चन थे टोटल, जो कि
टोटल 300 नंबर के थे। कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट और इजी रहा है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है ये भरत मुनि का एक चैप्टर है, अलंकार वाला, सिद्धांत वाला, रस सिद्धांत, ये वाला चैप्टर डिफ़िकल्ट रहा है। और मेरे ख्याल से लगभग बच्चों के लिए ये वाला चैप्टर डिफ़िकल्ट रहा होगा, क्योंकि इसमें आचार्यों की संख्या आदिकाल से लेकर बहुत ज़्यादा है, तो इसको याद करने में लोगों को दिक्कत होती है, याद भी अगर हो भी जाए याद तो कन्फ्यूज़न होती है, तो इसलिए ये वाला मुझे लगता है स्टूडेंट के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा। एंड व्हाट अबाउट द गुड स्कोर एंड कट ऑफ? JNU के लिए आप समझ के चलिए कि अगर आप टोटल एक्यूरेट आपका कट ऑफ मतलब आपका मार्क आ रहा है 240 प्लस आ रहा है तो आप हो जाओगे JNU में। बाकी तो DU 150 के पार भी आप 300 में 150 प्लस भी करोगे तो DU मिल जाता है। अच्छा, सभी स्टूडेंट्स ने बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि हिंदी के एग्ज़ाम में तो बहुत इजी आया है और आया होगा, बिल्कुल सही लेकिन बात है, बिल्कुल सही बात है। अपोजिट आया इस बार। हिंदी लिटरेचर जो है ना तो उसमें कई पार्ट हैं, एक लिटरेचर है, लैंग्वेज है, फिर से काव्यशास्त्र है, ये सब अलग अलग विधा है। मतलब आप समझ लिए कि एक पार्ट को आप छोड़ेंगे तो दूसरा फंसाएगा आपको। इसमें इस बार की सबसे बड़ी खासियत है ना कि विज्ञापन से क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम से क्वेश्चन नहीं आया है, उसके बदले कम्प्रिहेंशन दे दिया है। नहीं तो पीछे 1 साल 2 साल से मैं दे रहा हूँ, मतलब मैं हंसराज से पढ़ा हूँ तो मैं दे रहा हूँ तो थोड़ा सा फंसा रहा था पीछे, लेकिन इस बार क्वेश्चन ही नहीं था। अच्छा, आपके लिए लिटरेचर या फिर व्याकरण सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट? नहीं, मेरे लिए थोड़ा सा व्याकरण डिफ़िकल्ट हुआ। लिटरेचर, क्योंकि मैं हिंदी ऑनर्स का छात्र हूँ दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो साहित्य परिषद का मेंबर भी हूँ, तो साहित्य में रुचि और रुझान भी है, इसलिए साहित्य का वो जो है उसमें दिक्कत नहीं हुई कि इसकी क्या रचना है, ये सब में दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा सा व्याकरण में दिक्कत हुई क्योंकि इसको मैंने लास्ट 12th में पढ़ा था, उसके बाद से छोड़ दिया, तो उसमें दिक्कत हुई। बाकी साहित्य में कोई ऐसा दिक्कत बताया कि व्याकरण में मैच द फॉलोइंग आई है, बड़ी इजी थी, और कोई इसमें आए हैं कुछ क्वेश्चन जो सबसे इजी रहे? जी, ये इजी इस कारण से हो गए क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत आराम से लग गया। आपको उसमें साफ साफ दिया गया है कि ए का आंसर ये है, तो अगर ए का आपने ढूंढ लिया तो बाकी तीनों का आपको मिल जा रहा है, बाकी तीनों डिफरेंट एकदम दिया था, इसलिए काफ़ी इजी हो गया। एक चीज़ खास बात ये है। हाय, कहाँ से हैं आप? हेलो, मैं पश्चिम बिहार से, दिल्ली से। अच्छा, आप दिल्ली से, ये पश्चिम बिहार, तो फिर तो आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा ना यहाँ पे आना? हाँ, इजी तो था, लेकिन मतलब आते आते बहुत स्टेशन पड़ गए थे, 30 स्टेशन पड़ गए थे, तभी थक गई थी आते आते। हाँ, तो मतलब कि टाइम ड्यूरेशन एग्जाम के साथ साथ आना जाना, ये टाइम ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्ज़ाम टाइम तो सिर्फ 1.5 आवर का था, लेकिन आने जाने में और ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए। कैसा रहा आपका एग्जाम? ओवरऑल डिफिकल्ट था या इजी था? हिंदी के अकॉर्डिंग कैसा रहा? हिंदी के अकॉर्डिंग इस बार जो मैंने एग्ज़ाम दिए वो मेरा बहुत ईजी था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। मतलब जो मैंने यूट्यूब्स वगैरह से पढ़ी थी ना, वीडियोस वगैरह में से देखा था, वो उसमें से आया था, तो आपकी फुल ऑन प्रिपरेशन जो है वो ऑनलाइन ही रही है? हाँ जी, ऑनलाइन ही रही है, क्योंकि आजकल ना ऑनलाइन ही, मतलब उसमें इतनी सारी वीडियोस दिखा देते हैं, तो इतना बुक्स में से क्या ही पढ़े, तो ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसी स्पेसिफिक बुक है जिनकी हेल्प से आपने बहुत ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन की हो? हाँ, एक हिंदी साहित्य का इतिहास है जो मतलब रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो उस बुक वो मुझे किसी ने रेफरेंस बताया था, तो मैंने उसमें से पढ़ा है, तो बहुत हेल्प हुई है उसमें। तो सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यूनिट कौन सी थी पेपर? डिफ़िकल्ट तो मुझे बस वही लगता है, जब भी कोई भी सन आता है ना, जैसे ये कौन से सन में प्रकाशित हुई थी या ये कौन से सन में छपी थी, बस वो वाला जो थोड़ा है वो डिफ़िकल्ट लगता है। तो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदी के एग्ज़ाम में तो बहुत इजी आया होगा या आएगा? हाँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग सोचते हैं, हम बताते हैं ना हमने हिंदी ऑनर्स करा है, हिंदी ऑनर्स, तो लोग सोचते हैं तो क्या ही पढ़ा होगा, ईजी रहता होगा, लेकिन जो पढ़ता है उसे पता होता है। तो यानी कि आगे के जो शिफ्ट के लोग हैं या जिनका भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो उनको फुल प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कैसे उनको हिंदी के लिए या ओवरऑल बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। हाँ, वो तो है, करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को मतलब टाइम देना पड़ेगा। मतलब हिंदी में इतना सारा कॉन्सेप्ट है ना, तो उसे मतलब करना बहुत टफ है, इजी नहीं है। कितना टाइम किया आपने? मैंने 75 क्वेश्चंस में से मैंने 69 करे हैं, 6 मेरे रह गए, मतलब पढ़ने के चक्कर में, और एक तो नेगेटिव मार्किंग भी थी, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिए। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? 1/3 आई गेस? नहीं, मतलब 1 मार्क था नेगेटिव मार्किंग का, और अगर सही है तो फिर 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड लक। हाय, कहाँ से हैं आप? मैं फ़तेहपुर यूपी से हूँ। अच्छा, फतेहपुर से हैं। तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम ओवरऑल? एग्ज़ाम तो बढ़िया रहा, लगभग सारे क्वेश्चन पढ़े ही आए थे, और उसमें से कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े हार्ड भी थे, लगभग पेपर एवरेज ही था, बढ़िया ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब हिंदी का एग्ज़ाम है तो इजी होगा, इसमें डिफ़िकल्ट भी रहा है ना? हाँ, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इजी क्वेश्चन भी आते हैं, लगभग एवरेज पेपर इस हिसाब से बनाया जाता है ताकि सबका लेवल चेक हो सके।
नहीं, ऐसा बोला जा रहा है कि 2025 का जो ये एग्ज़ाम है इस बार हिंदी भी सही बहुत डिफ़िकल्ट देखने को मिल रहा है। हाँ, इस बार हिंदी में जैसे कि आचार्य के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, तो थोड़ा कठिन होता है आचार्यों के बारे में पढ़ना। कितना टाइम किया आपने ओवरऑल? मैंने लगभग 1 घंटे 15 मिनट में ख़त्म कर दिया था। अच्छा, सबसे इजी यूनिट कौन सी रही आपके लिए? उसमें से तो लगभग व्याकरण का भाग लगभग इजी था। अच्छा, कुछ ऐसे हिंदी में बहुत ही सिंप्लीफाई क्वेश्चंस आए हैं जैसे कि मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, क्या आया है कुछ बताएंगे? उसमें मैचिंग करने के लिए आए थे, जैसे कि 4-5 ऑप्शन दे दिए, उसके बाद उसका मैचिंग करके उसका सीरीज़ बनाना होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है सबके लिए। और कुछ जैसे की पॉइंट्स है जो आप बताना चाहेंगे कि हाँ इन पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, तो उसके लिए आगे के जो शिफ्ट के हैं वो प्रिपेयर हो जाए उसके लिए? उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है, जैसे कोई भी रचना है तो उसका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, उससे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम से रिलेटेड दे देते हैं और उसकी सीरीज़ बनानी होती है, वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है। अगर वो क्लियर है तो लगभग पेपर आसान हो जाता है। तो बेसिकली टाइम ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, टाइम तो इम्पोर्टेंट है ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड लक। हाय, सो कहाँ से हैं आप? इलाहाबाद से। अच्छा, आप इलाहाबाद से हैं। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बहुत इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था? मॉडरेट था। टॉपिक्स क्या क्या रहे हैं? टॉपिक हमारे ये कहानी होती है, उपन्यास, ये जो कृतियाँ होती है वो सब, और स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आए थे। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतिहास में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसा हैं तो डिफ़िकल्ट है, जो काफ़ी लोगों के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्या क्या मतलब कुछ बता सकते हैं, एक्सप्लेन करेंगे क्या वो की पॉइंट्स थे जो बाकियों को भी समझना चाहिए? जैसे कि इतिहास के बारे में जो एक बुक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, हिंदी साहित्य के इतिहास बुक से, उसमें से आए थे क्वेश्चन। उसको अगर जो अच्छे से पढ़ा होगा तो वो कर ले जाएगा। हाँ। और कोई साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप? नहीं, अभी तो बस। और ओवरऑल कितना टाइम किया है आपने? हाँ, ओवरऑल कितना टाइम किया? 73। एंड व्हाट अबाउट द गुड स्कोर एंड कट ऑफ? 250। सबसे ज़्यादा मुश्किल यूनिट आपके लिए क्या रही है? मतलब जिसे आपको सॉल्व करना, जिसे आपने मतलब ब्रीफ करना आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? जो कहानी उपन्यास वगैरह होते हैं, लर्न करने में, याद करने में उससे थोड़ा सा दिक्कत होती है। कुछ ऐसे इजी टाइप क्वेश्चंस आए जैसे कि मैच द फॉलोइंग, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा कुछ हिंदी में कुछ आया? द फॉलोइंग क्वेश्चन आए थे। अच्छा, किस बेस पे था वो? जैसे कि किसी की कृति हो गई तो उनको मिलाने के लिए, जैसे मधुमालती और मधुशाला किसकी कृति है, तो ऐसे आए थे ये सब। हाय, कहाँ से हैं आप दोनों? मैं वैसे तो राजस्थान से हूँ, लेकिन यहाँ सेक्टर 15 में रहता हूँ। मैं बिहार से हूँ और वैसे आदर्श नगर से आया हूँ। अच्छा, कैसा रहा ओवरऑल आप दोनों का एग्ज़ाम? इजी था या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है? नहीं, पेपर तो जैसा सबका होता है, मतलब मॉडरेट हैं। कुछ क्वेश्चन जो सबको आते हैं और फिर 10-12 क्वेश्चन होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन पास कर लेगा अच्छी कॉलेज, कौन जाएगा। वैसे ही 10-12 क्वेश्चन थे जिसमें फंस रहे थे। एक्चुअली क्या है ना कि हिंदी का जिसे हिस्टोरिकल नॉलेज होगा पहले से, तो वो अच्छा रैंकिंग कर पाएगा। जिसने हिंदी का हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं रखा होगा, सिर्फ वो रट के आए होंगे, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि बेहतर रैंक हो पाए। टॉपिक ज़्यादा रहा है कि एक तो काल के हिसाब से रहा है कि रीति काल, आधुनिक काल या भक्ति काल में कौन कौन से राइटर्स थे, राइटर्स की शताब्दी क्या रही, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था। हिस्टोरिकल बेस ज़्यादा क्वेश्चन था, थोड़ी बहुत लॉजिकल था। हिंदी में क्या होता है कि आप रटेंगे, साहित्य का तो कोई ऐसा नहीं कि छोटा है कि आप रट करके आ जाएंगे। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है कि यहाँ आकर सॉल्व कर देंगे। तो हिंदी में क्या होता है, कुछ लॉजिकल समझना पड़ता है। जैसे शायद ही बहुत कम ऐसा चांस मिला कि हम लोगों ने हिंदी का एग्ज़ाम दिया तो भक्ति काल में भक्तमाल से क्वेश्चन आया हो। भक्तमाल का भी आज क्वेश्चन आया था, तो ये देखने को कुछ नया अंदाज रहा हिंदी में खास करके। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यूनिट कौन सा? डिफ़िकल्ट यूनिट मेरे लिए तो क्रम था। काफ़ी सारे पूछ रहे थे, जैसे कि रचनाओं का क्रम बताइए आरोही क्रम में, या फिर 4-5 लेखकों के नाम दे दिए कि उनके जन्म के आधार पर क्रम बताइए। तो मेरे लिए तो क्रम ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मैंने इजी सबसे ज़्यादा कौन सा? सबसे ज़्यादा इजी में तो वो थे जिसमें कि वो पूछ रहे थे कि हिंदी के कालों को बताइए, जैसे प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और भारतेंदु युग को क्रम से चाहिए, तो वो तो बड़ा इजी है। अच्छा, इस बार बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा CUET का जो एग्ज़ाम है वो हिंदी में भी बहुत डिफिकल्ट है, तो ये डिफिकल्ट ओवरऑल सब कुछ रहा है? कहा नहीं जा सकता, एग्जामिनेशन तो बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता ही है। मेन पॉइंट यही था कि अगर साहित्य का बेस हिस्ट्री पता है ना, तो स्टूडेंट सक्सेस है। अगर नहीं पता है, सिर्फ उसने किताबों को, कविताओं को पढ़ करके आया, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो उसे लगा। कितना अटेम्प्ट किया आप? यह तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, पर सही लगा।
मेरा भी फर्स्ट ही था, लेकिन मैंने 72 किए थे पूरे। काफ़ी कुछ तुक्के ही थे, लेकिन लास्ट वालों में देखते हैं क्या होता। अच्छा, पिछले साल के पेपर के हिसाब से इस बार क्या क्या चेंजेस आप दोनों को देखने को मिले? पिछले साल से अब की बार तो चेंजेस, एक वो आया था पैराग्राफ गद्यांश आया था, उससे 4 क्वेश्चन पूछे थे। पहले मैंने पेपर देखे तो उसमें ऐसा गद्यांश से सवाल नहीं पूछे थे, अब की बार नया ही था ये। लेकिन पिछले साल के क्वेश्चन में कुछ चीज़ें आई, जैसे कि मैं अभी आ रहा था मेट्रो में, अब पिछले साल क्वेश्चन देख रहा था, तो 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो पिछले क्वेश्चन पेपर से ही मैच कर रहा था। ऐसे भी थे, ऐसे भी कई सारे ये क्वेश्चन मैं आए। बताता हूँ, हिंदी साहित्य का क्रम जो पूछ रहे थे, ये पीछे भी पूछा था, अब की बार भी पूछा था। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार गोपालगंज से। ओके, आप बिहार से हैं। कैसे गए आपके एग्ज़ाम? बढ़िया गया। ओके, ओवरऑल कैसा रहा आपके लिए? लाइक इजी था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था? पेपर मॉडरेट था, थोड़ा लेंदी था, सब्जेक्टिव था क्वेश्चन, इसलिए। अच्छा, किस तरीके का टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आए, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? क्वेश्चन मेरा हिंदी का पेपर था, तो उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल थे, इनमें से क्वेश्चन थे। और कुछ जो लेखक हैं भक्तिकाल के, जैसे कबीर, रैदास, इन लोग से जुड़े हुए थे, इनके जन्म से जुड़े हुए थे, इनका क्रम सजाना था। बाकी लेखक के रचनाओं से जुड़े हुए थे, उनका क्रम सजाने वाला था। 2 गद्यांश थे, एक गद्यांश था और एक पद्यांश था। उनमें से 5-6 क्वेश्चन आए हुए थे। तो मोस्ट डिफ़िकल्ट यूनिट कौन सा था आपके? मेरे लिए तो वही नहीं था। अच्छा, और इजी कौन सा रहा है? इजी 4-5 क्वेश्चन रहे होंगे जो डायरेक्ट ऐसे इजीली कैच हो जा रहे हैं। ओवरऑल इतिहास के एकदम इजी रहे हैं आपके लिए? इतिहास के इजी तो नहीं थे, क्योंकि सभी लेखक के वो जन्म तिथि याद नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा एलिमिनेट करके कितना टाइम किया आपने? 60 मिनट। एंड व्हाट अबाउट द गुड स्कोर एंड कट ऑफ? ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि केवल मेरा आकलन करके नहीं बताया जा सकता। सो आज था CUET का हिंदी एग्ज़ाम, जिनमें कैंडिडेट्स ने अपने ओपिनियंस शेयर किए और उन्होंने बताया कि कैसा रहा उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एग्ज़ाम। वेल, पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी भी नहीं था, डिफ़िकल्ट था। और इजी लिटरेचर रहा, लेकिन डिफ़िकल्ट व्याकरण ज़्यादा रहा। कैंडिडेट्स ने बताया कि व्याकरण में मैच ऑफ द फॉलोइंग और काफ़ी सारे जो पार्ट्स थे वो इजी थे, लेकिन कई ज़्यादा जिसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा। तो चलिए आगे देखते रहिए जागरण जोश फॉर मोर अपडेट।